गुड इवनिंग पता चल एवरीवन। जाए भाई। आप जो बता रहे थे ना, फिक्स कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए जिससे रिस्क पता चल जाता है कि कितने परसेंट का रिस्क बन रहा है कितने हम्म। लॉट लेने पे। हम्म। वो भाई मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। वो एक बारी और वो बता देते थोड़ा। उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तुमको एनालिसिस करने आना चाहिए कि कहाँ बाई करें। मान के चलो अभी यहाँ पे तुम बाई कर रहे हो, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? इसके नीचे। एक तरह से मान के चलो, या तुम जहाँ अपना रखना चाहते हो यहाँ रखो। और टीपी तुम्हारा लग रहा है कि इसका हाई लेने जाएगा मार्केट, तो 1:1.5 RR ट्रेड हो गया। देखो, 10 रुपया रिस्क करोगे तो 15 रुपया हम्म। बनेगा। 100 रुपया रिस्क करोगे तो 150 रुपीज बनेगा। 1,000 तो 1.5 के। तो यहाँ पे तुमको जब RR पता चल गया, तुमको लग रहा है यहाँ से मार्केट अप जाएगा, इसका लो लेने नहीं आएगा और इसका हाई लेने जाएगा। ये तुम्हारा एनालिसिस का बेस्ड है। तो इंट्री के लिए अब तुम अपने आप से पूछो कितना यहाँ पे इंटर लें। तुमको मांगे चलो $100 रिस्क लेना है, ठीक। तो पहले तुमको यहाँ से आगे पिप्स को कैलकुलेट करना होगा। यहाँ 31.6 लिखा, इसको पिप्स बोलते हैं। 31.6। इधर जाओ, इसमें जाओ, यहाँ पे लॉट साइज पोजीशन है, यहाँ पे लिखो GBP USD। यहाँ USD अकाउंट करेंसी है। अकाउंट साइज तुम्हारा 100 मान लो। अगर तुमको $100 पूरा रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस बता दो 31.6 था, तो तुमको बता देगा ये 0.32 से खोलने के लिए 0.32। इतना लॉट से अगर तुम यहाँ पे ओपन करते हो तो मतलब इस वाले RR ट्रेड पे तो $100 रिस्क हो जाएगा। अगर नीचे जाता है तुम $100 तुम निगेटिव में हो जाओगे, और स्टॉप लॉस हंट होगा तो तुम्हारा $100 माइनस में बुक हो जाएगा। और ऊपर जाओगे तो $150 बुक हो जाएगा, अगर मार्केट यहाँ जाता है तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा तुमको उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है। तो आज हम लोग बेसिस क्लास में यही पढ़ेंगे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए या सिस्टमैटिक ट्रेडर बनने के लिए परफेक्ट एनालिस्ट बनना पड़ता है। देखो यही बता रहे तुमको बनना है प्रॉफिटेबल डे ट्रेडर या एक सिस्टमैटिक ट्रेडर। मतलब अभी क्या बताया, यहाँ पे पोजीशन खोलेगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तो तुमको $150 प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो $100 लॉस होता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तुमको एट द एंड एनालिसिस करना ही पड़ेगा अपना बेस्ड नॉलेज से, एक्सपीरियंस से। दो चीज मार्केट में रहता है, एक्सपीरियंस से सब ट्रेड करता है, मतलब यहाँ पे एनालिसिस करता है, एक नॉलेज से। तो नॉलेज लोगे तो तुम धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगेगा। तो नॉलेज लेने के लिए तुमको सबसे पहले कैंडल स्टिक जितना भी यहाँ पे दिख रहा है उसका स्टडी करना पड़ेगा कि कैसा कितने टाइप का होता है, कितना वॉल्यूम साथ होता है। एक कैंडल स्टिक कहते हैं कौन, रेड वाला कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, ग्रीन वाला कैंडल स्टिक को क्या बोलते हैं, ये क्या शो करता है, ये डोमिनेंस शो करता है तो कितना डोमिनेंस शो कर रहा है, इसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो उस सब स्टडी करने के लिए एक हम लोग थ्योरी यूज करते हैं जिसका नाम है इंगल्फिंग थ्योरी। इंगल्फिंग थ्योरी कैंडल स्टिक चार्ट्स पे बना है। जैसे कि मार्केट में दो टाइप का चार्ट होता है। ये तुम्हारा देखो, ये जितना भी यहाँ पे करेंसी दिख रहा है ये करेंसी ट्रेडिंग है, तो इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलता है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग जनरली कराते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो कंट्री का करेंसी इसमें कंपेयरिंग होता है, जो फ्लैक्चुएशन आता है उसका डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैंडल के फॉर्म में। तो दो टाइप का चार्ट होता है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग व्यू में हम GBP USD का करेंसी पेयर खोले हुए हैं, जिसमें तुम्हारा प्राइस का जो फ्लैक्चुएशन है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है कैंडल के फॉर्म में, क्योंकि ये कैंडल चार्ट है। एक होता है लाइन चार्ट, ये देखो लाइन चार्ट फॉर्म में, इसको रीड करोगे तुम, इसमें बस हायर लो हायर हाई रीड कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं रीड कर सकते हो, लिक्विडिटी रीड कर सकते हो। तो इसलिए इसमें कम डाटा मिलता है। तो ज़्यादा सब आजकल जापानीज कैंडल यूज़ करता है, इसमें तुम्हें ज़्यादा डाटा यूज होता है। तो इसमें वीक का स्टडी कर सकते हो, वॉल्यूम का स्टडी कर सकते हो, क्लोजिंग का स्टडी कर सकते हो, डोजी स्टडी कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा स्टडी करने के लिए तुम्हारा रहता है, इसलिए कैंडल चार्ट को एडवांस तुमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद लाइन चार्ट को भी मिक्स करना पड़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस ऐड करोगे अपना सेटअप या ट्रेड पे, प्रोबेबिलिटी तुम्हारा हाई होगा, तो ट्रेड का जो प्रॉफिट का तरफ जाने का जो संभावना है बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को एनालिसिस, परफेक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम इंगल्फिंग थ्योरी यूज करते हैं, एक यूज करते हैं फ्यू कैंडल, और तीसरा करते हैं अपना स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं इंगल्फिंग थ्योरी से। कैंडल स्टिक का सबसे बेसिक इंगल्फिंग थ्योरी कंसेप्ट है जो कैंडल स्टिक पे पूरा बेस्ड है। तो कैंडल स्टिक जो यहाँ पे बेस्ड है, तो उसके लिए हम लोग इंगल्फिंग थ्योरी से पहले कैंडल स्टिक को बारे में स्टडी करना होगा कि दो टाइप का कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है, एक रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल बायर को शो करता है, रेड कैंडल सेलर को शो करता है। मतलब अगर मार्केट में फॉल आया, सेलर आया, तो मार्केट नीचे जाएगा तो रेड कैंडल फॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट। सब इसका कलर भी बदल देता है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब अगर हम अभी 100 मान के चलो 4 आवर खोलते हैं, 4 आवर का टाइम फ्रेम का खोले हैं यहाँ पर चार्ट, इसका मतलब है एक एक जो कैंडल बन रहा है 4 आवर पे ओपनिंग होता है और 4 आवर के बाद क्लोजिंग देता है। तो 4 आवर में वो अपना पूरा जितना भी ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया, इतना देर में ये 4 आवर तक पूरा डोमिनेंस हो गया सेलर का। तो इससे हम लोग एक जोन भी बना सकते हैं जो कैंडल स्टिक का जोन है। देख सकते हो 4 आवर में डोमिनेंस दिखाया मार्केट, अगेन फिर बाइंग कितना छोटा छोटा आ रहा था, देखो 4 घंटा में इतना छोटा बाइंग बाइंग बाइंग, तो वापस सेलिंग आया। तो ये तुम्हारा डोमिनेंस बताता है कैंडल स्टिक।
और इंगल्फिंग थ्योरी अच्छा से तुमको बताएगा कि फ्यूचर का डोमिनेंस, फ्यूचर कौन डोमिनेंस करने वाला है, मतलब तुमको फ्यूचर प्राइस तुमको प्रिडिक्ट करना है एट द एंड, क्योंकि मार्केट आगे क्या जाएगा वो देखना, ये अभी क्या कर रहा है उसको बस तुम रीड कर सकते हो, और पीछे का डाटा रीड करके तुमको आगे का ही फ्यूचर का प्रिडिक्ट करना है, प्राइस की ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इंगल्फिंग थ्योरी अब स्टार्ट करते हैं। दो दो कैंडलस्टिक बता दिए, उस ओपनिंग क्लोजिंग बता देते हैं। देखो सब तो बेसिक, इतना बेसिक तो सबको पता ही होगा कि दो टाइप का कैंडल होता है, रेड को बियरिश कैंडल बोलते हैं और ग्रीन को बुलिश कैंडल बोलते हैं। और मान के चलो यहाँ पे मार्केट 4 आवर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ग्रीन कैंडल का जो बॉडी दिख रहा है, और उसको बड़ा करते हैं, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ तक बड़ा कर दिए। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल का बॉडी, उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पर जहाँ पे बॉडी तुमको दिख रहा है, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट पहले अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पर विक बनाया अप, फिर यहाँ इस प्राइस से जो सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर या सेलिंग ऑर्डर खुला, मार्केट में हेवी सेल आने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, नीचे जाने लगा, पूरा यहाँ तक प्राइस गया, फिर यहाँ से बाइंग आया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। 4 आवर में इतना गेम प्ले हुआ, यहाँ से ओपनिंग हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, इसको कहते हैं ये कैंडल का हाई, इसको कहते हैं कैंडल का लो, इसको कहते हैं बियरिश कैंडल। बस ये कैंडल स्टिक में एक बियरिश कैंडल होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। बियरिश कैंडल का ये हाई होता है, इसको विक बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, यहाँ पे ओपनिंग होता है रेड कैंडल का, यहाँ क्लोजिंग होता है, इसको लो बोलते हैं। ये हो गया रेड कैंडल का स्टडी। अब अब आओ ग्रीन का पिक देख लेते हैं। ये देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ दिख रहा होगा, तो ग्रीन कैंडल का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, सेम मार्केट पहले रेड हुआ तो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो हम क्या बोले थे, सब उल्टा होता है इसमें। रेड कैंडल का क्या होगा, टॉप पे ओपनिंग, बॉटम पे क्लोजिंग, और ये इसका हाई हो गया, इसका लो हो गया। तो जब बॉटम पे क्लोजिंग हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे ओपनिंग होगा, तो ग्रीन कैंडल बना है तो नीचे इसका ओपनिंग होगा, और रेड कैंडल का टॉप पे ओपनिंग होता है। तो जैसे ग्रीन कैंडल यहाँ बना तो यहाँ बॉटम पे ओपनिंग हुआ, मार्केट नीचे गया, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, मार्केट एकदम टॉप पे गया, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट यहाँ क्लोजिंग दे दिया। तो 4 आवर में मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बाइंग प्रेशर शो किया और पूरा ऊपर के लिए गया, प्राइस फॉर्म हुआ। इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल का ये हाई हो गया और ये लो हो गया। तो ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न, सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, बस कैंडल स्टिक। दो टाइप का कैंडल स्टिक दिखा दिया आपको, ग्रीन एक रेड। और ये कैंडल चार्ट है GBP/USD का। अब इंगल्फिंग थ्योरी का बात करते हैं। इंगल्फिंग थ्योरी क्या है? इंगल्फिंग थ्योरी तुमको डोमिनेंस फाइंड करने में ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर मार्केट कोई भी कैंडल को ब्रेक करता है, उसका हाई या लो, उससे हम लोग इंगल्फ करता है, मतलब उसको खा जाता है या उसको उस पर डोमिनेट कर देता है, उसको पूरा निचोड़ लेता है। यहाँ पर देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये जो रेड कैंडल यहाँ ग्रीन कैंडल बना है, इसको देखो यहाँ पे बना था 4 आवर में, यहाँ पर बाइंग पूरा प्रेशर आया था, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ ग्रीन कैंडल, उसके बाद क्या किया, रेड कैंडल फिर इसको इंगल्फ कर गया। मतलब इसका जो लो था, ग्रीन कैंडल का लो क्या है, को छुपा देते पहले, ये हाई ये लो। तो मार्केट यहाँ लो का मतलब यहाँ से बाइंग प्रेशर आया था, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये देखो इस पॉइंट से बाइंग प्रेशर आया था, जो मार्केट में पूरा बाइंग गया था। और उसके बाद क्या हुआ, इस जो लो था मार्केट ग्रीन कैंडल का, जो पॉइंट था एक एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट प्राइस, इस प्राइस को भी मार्केट ब्रेक कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो इंगल्फ कर दिया। तो यहाँ पे पता चलता है वापस से सेलर आ गया, तो एक और कैंडल नीचे गया। तो जो कैंडल नीचे गया तो एक फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, पता है कभी कभी नहीं जाता है, तो उसके लिए और तुमको कॉन्फिडेंस ऐड करना पड़ता है। तो इंगल्फिंग थ्योरी से आप पहले, इंगल्फिंग थ्योरी क्या है, तो इंगल्फिंग थ्योरी तुम्हारा दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, दो कैंडलस्टिक से फॉर्म होता है, या तो ग्रीन या तो रेड, दोनों मिला के होता है, पेयर ऑफ दो पेयर का रहता है। अगर ग्रीन को इंगल्फ रेड कर रहा है तो ये सेलर का डोमिनेंस शो कर रहा है, मार्केट में सेलिंग आ सकता है नीचे भी, और जो टॉप पे रहे तो टॉप पे भी, बॉटम पे रहे तो बॉटम पे भी। फिर मान के चलो, अगर मान के चलो मार्केट नीचे है और रेड को इंगल्फ कर रहा है बायर, यहाँ पर देखो इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर रहा है। इंगल्फ कर रहा है कैसे, ड्रॉ करते जोन करते हैं, वो अभी आगे बताएंगे। अभी तुमको इंगल्फिंग थ्योरी का ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। अगर रेड कैंडल का हाई है ये देखो, इसको फिर से हटाते हैं, गायब करते हैं, रुको ना मेरे पास तो ये है ही, इतना हटा दो। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का हाई ये हो गया पॉइंट, ये लो हो गया। अगर बाइंग आता इस हाई को ब्रेक करता है तो डोमिनेंस शो कर देगा बायर, क्योंकि पूरा 4 आवर कैंडल यहाँ तक रोल प्ले किया। प्ले करने के बाद बाइंग आता है तो इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो डोमिनेंस सेल शो कर देता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया था इस पॉइंट से 4 आवर में, देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ, अप गया, फिर इस पॉइंट से सेलिंग आया कि मार्केट पूरा बॉटम तक गया, फिर इस पॉइंट से बाइंग आया, फिर यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दे दिया। तो इस पॉइंट से असली सेलर आया था, जो मार्केट को पुश कर दिया, रेड में क्लोजिंग दिया। तो अगर नेक्स्ट कैंडल, अब इसको हटा दो,
अगर रेड कैंडल उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना, एफ यू सिनारियो भी बना है, यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है, बाद में बताएंगे एफ यू कैंडल क्या होता है, थोड़ा सा बीच वाला कंसेप्ट है सेकंड नंबर का। जो बाइंग आया इस प्राइस से, जो ब्रेक किया, तो फ्यूचर पता चला कि फ्यूचर में डोमिनेंस बायर का आ रहा है, तो ऊपर जाने का ज़्यादा चांस है। फिर देखो तो तुमको फिर से एक यहाँ पे इंगल्फिंग बाई दिख रहा होगा। ये रेड कैंडल का हाई, हाई मतलब इस पॉइंट से सेलर आया था, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग 2 कैंडल मिलके दे दिया ग्रीन कैंडल, मतलब वॉल्यूम ग्रीन कैंडल का ज़्यादा था, डोमिनेंस ज़्यादा था, जो यहाँ का सेलर को ब्रेक कर दिया, तो शो करता है बायर है, तो मार्केट बॉटम पे है, तो यहाँ से फिर बाइंग आया। तो इंगल्फिंग थ्योरी तुम्हारा डोमिनेंस चेक भी करता है कि कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, और आने वाले टाइम पे भी तुमको शो कर देता है कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाला है, क्योंकि इंगल्फ कर गया है। अगर टॉप पे इंगल्फ कर रहा है इंगल्फिंग सेल, यहाँ पे देखो इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ इस पॉइंट पे है, मार्केट यहाँ से बाइंग आया था, पूरा ऊपर तक गया 4 आवर, इतना जोर से यहाँ पे बाइंग प्रेशर था कि 4 आवर में कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग हुआ, तो इस पॉइंट पे बायर आया था, इसका लो है ये। अगर इसको रेड कैंडल ब्रेक करता तो इंगल्फिंग हो जाएगा। देखो 2 रेड कैंडल एफ यू सिनारियो बनाते हुए, एफ यू सिनारियो बाद में बात करेंगे, इसको ब्रेक किया मतलब यहाँ का बायर को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद डोमिनेंस शो किया कि सेलर आ गया मार्केट में, उसके बाद रीटेस्ट करके वापस गिर गया। तो फ्यूचर मार्केट को प्राइस प्रिडिक्ट करने में इंगल्फिंग थ्योरी बहुत हेल्पफुल करता है। अब हम लोग ये बस आप इंगल्फिंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन था कि फ्यूचर मार्केट प्राइस को डोमिनेंस चेक करता है, और फ्यूचर में क्या किसका डोमिनेंट रहेगा, इंगल्फिंग थ्योरी तुम्हारा हेल्प करेगा, जो पहला कंसेप्ट है हमारा। और मार्केट का फ्यूचर प्राइस को ही प्रिडिक्ट करना हम लोग का मेन गोल है कैंडल स्टिक चार्ट पे। तो कैंडल स्टिक चार्ट का इंगल्फिंग थ्योरी तुम्हारा पहला टॉपिक कवर होगा। तो इंगल्फिंग थ्योरी कैसा है, एक होता है बियरिश इंगल्फिंग। अगर ग्रीन कैंडल को, अब 2 टाइप का इंगल्फिंग थ्योरी में होता है कि इंगल्फिंग कैंडल में, पहला होता है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, दूसरा होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। नाम से ही पता चल रहा हो, बुलिश का मतलब बुलिश मार्केट, ग्रीन कैंडल बायर का डोमिनेंस शो करेगा, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। यहाँ पर देखो ग्रीन रेड कैंडल का हाई को अगर ब्रेक कर रहा है तो इसको बुलिश कहेंगे, क्योंकि बुलिश पावर शो कर रहा है, बुलिश का डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर सेम यहाँ पर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ कर रहा है तो इसको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे या इंगल्फिंग सेल बोलेंगे। यहाँ पर डोमिनेंस सेलर का कर रहा है, तो इंगल्फिंग सेल या बियरिश इंगल्फिंग सेल, और इसको कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग बाय या इंगल्फिंग बाय कैंडल। तो 2 टाइप का इंगल्फिंग थ्योरी में इंगल्फिंग कैंडल होता है, बुलिश एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे जोन कैसे बनाए। पता तो चल गया इंगल्फिंग बाय किसको कहते हैं, इंगल्फिंग सेल किसको कहते हैं। डोमिनेंस शो करता है और आने वाले टाइम पे तुमको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा डायरेक्शन जा सकता है। बट एक ये कॉन्फ्लुएंस बता रहे हैं, ये नहीं कि बस इंगल्फिंग बाय देखें ऑर्डर लगाना चालू कर दिए कहीं भी। बेसिक क्लास है, बस आपको एक पहला कॉन्फ्लुएंस दे रहे हैं, अभी 9-10 कॉन्फ्लुएंस बचा है, सबको ऐड करिएगा तब तुम्हारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। क्योंकि तुमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लेना है, A+ सेटअप लेना है, जो तुम्हारा वीकली में 2 से 3 बनता है। ऐसे इंगल्फिंग बाय तो रोज बनता है, आप अभी भी देखिएगा कोई भी टाइम फ्रेम में 50 मिनट में। आइए दिखाते हैं, जहाँ बनता है वहाँ भी तो वर्क, जहाँ भी करो। यहाँ भी इंगल्फिंग बाय बन गया, ऊपर गया, इंगल्फिंग बाय बना ऊपर गया, इंगल्फिंग बाय बना 2 कैंडल ऊपर गया, इंगल्फिंग सेल बना नीचे गया, इंगल्फिंग यहाँ पर फिर देखिए इंगल्फिंग सेल बना, इस ग्रीन कैंडल का लो ये था, ये रेड कैंडल इसका लो को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद भी देखिए ग्रीन बायर आ गया, इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया। क्यों किया, क्योंकि बस आप इंगल्फिंग सेल देख के ट्रेड ले रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, इंगल्फिंग सेल देखे बस ट्रेड नहीं लेना, बहुत कॉन्फ्लुएंस होता है। बस आपको आज पहला कॉन्फ्लुएंस बता रहे हैं कि इंगल्फिंग थ्योरी आपको एनालिसिस में बहुत वर्क करता है, जो आपको डोमिनेंस चेक करने में फाइंड करता है, फ्यूचर का भी और प्रेजेंट का भी। प्रेजेंट में कौन डोमिनेट कर रहा है, फ्यूचर में कौन डोमिनेट करेगा। इंगल्फिंग हाई मतलब कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक होता है, अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो इसको कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग बाय। यहाँ पर देखो रेड कैंडल का हाई है, यहाँ पर ब्रेक हुआ, बुलिश इंगल्फिंग बाय, इस प्राइस से फिर बाइंग तुमको शो दिख रहा होगा। अगर सेम पर्सपेक्टिव ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, जहाँ से बाइंग आया था रिसेंट बाइंग, यहाँ पर RAI, तो इसको ब्रेक किया तो पता चला कि मार्केट में सेलिंग आया, टच किया जोन में, वापस से नीचे सेल गिर गया। तो ये होता है इंगल्फिंग थ्योरी का यूज। अब हम लोग बात करेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं जोन। सिंपल है, मान के चलिए हम लोग को एक डिमांड नहीं, कहीं भी देखते हैं 4 आवर में आते वापस, ये रेड कैंडल को हम यहाँ पे मार्क किए, ठीक, ये रेड कैंडल को, इसका हाई किधर है, ये इस पॉइंट पे है। ये 2 ग्रीन कैंडल मिलकर क्या किया, इसका हाई को ब्रेक किया। तो ये पूरा जो रेड जोन है ये क्या था, 4 आवर में मार्केट
यहाँ पर ओपनिंग दिया, ऊपर गया, नीचे गया, सेलिंग में क्लोज किया, मार्केट डोमिनेंस शो किया सेलर का, बट उसके नेक्स्ट 2 कैंडल फिर बायर का डोमिनेंस चेक किया। तो जो रेड कैंडल था सेलर जोन, उसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करने के बाद मार्केट में देखो कि अगर बाइंग ब्रेक किया, इसका मतलब इस प्राइस पे सेलर नहीं प्रूफ कर पाया, बायर अपने आप को प्रूफ किया अपना डोमिनेंस। तो इसको ड्रॉ करके तुम यहाँ पे इंगल्फिंग बाई एक जोन बना सकते हो, जो वापस से रीटेस्ट करके बाइंग दे सकता है। एक रीटेस्ट जोन बना सकते हो जो वापस से रीटेस्ट देके बाइंग दे सकता है। वर्ड को जाओ वर्ड पे, ये नहीं कि बार बार देगा तुमको। बस एक जोन बनाएंगे हम लोग, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा, अगर वहां पे रीटेस्ट करके और कंफर्मेशन देता है तो एक जोन दे सकता है। इसी के अंदर एक और जोन दिया इंगल्फिंग बाई का, देने के बाद ये एक जोन बन गया बहुत अच्छा खासा जोन, जो डबल इंगल्फिंग बाई को ब्रेक है। इसको कहते हैं हम लोग इंगल्फिंग बाई मीट्स इंगल्फिंग बाई ब्रेक, लिक्विडिटी, रीटेस्ट, मार्केट डाउन। ये दूसरा टाइप का कंसेप्ट है जो आने वाले थोड़ा सा एडवांस इंगल्फिंग थ्योरी में बताएंगे। अभी कोई बताइए कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है इंगल्फिंग बाई को समझने में, इंगल्फिंग सेल को समझने में, और व्हाट इज इंगल्फिंग थ्योरी और व्हाट इज इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल का 2 टाइप, इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग बाई, बियरिश इंगल्फिंग बाई, जो डोमिनेंस को शो करता है, फ्यूचर मार्केट में भी डोमिनेंस बताने में आपको हेल्प करता है। अब इस अगर किसी में कोई भी दिक्कत किसी को तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग जोन ड्रॉ करने पे जाएंगे कि इंगल्फिंग थ्योरी की मदद से जोन कैसे बनाते हैं, इंगल्फिंग थ्योरी का क्या यूजेस है, बाइस को प्रिडिक्ट करना, सप्लाई डिमांड ड्रॉ करना, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब ड्रॉ करना, फिर तुमको बाइस देना, बता दिए, एक सेकेंड, बाइस बनाना, और आपको क्या कहते हैं स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करने में मदद करना, और डोमिनेंस चेक करना। ये 4-5 यूजेस और है, 1-2-3 और देख लेंगे। चलो, अब जो जोन हम लोग ड्रॉ किए अब थोड़ा एडवांस जाएगा, अब थोड़ा ऊपर से भी जा सकता है या समझ में भी आएगा। एक ही जोन पे मार्केट बार बार आके रिएक्ट करता है। देखिए जैसे कि हम एक इंगल्फिंग बाय बनाए, पहले यहाँ पर आके सिखाते हैं। मार्केट यहाँ पे हायर हाई गया, हायर लो गया, हायर हाई गया, सॉरी डाउन ट्रेंड में ना रहा मार्केट, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट पहले सेलिंग डाउन ट्रेंड में था, इस प्राइस पे कोई डिमांड होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, या कोई यहाँ पर एक लिक्विडिटी होगा जो मार्केट ग्रैब किया, मार्केट बॉटम पे तब जाएगा, क्योंकि मार्केट का फंडामेंटल रूल, सॉरी इंगल्फिंग थ्योरी बताने से पहले एक और समझ आए कि मार्केट का एक फंडामेंटल रूल होता है, बाद में बताएंगे फंडामेंटल रूल, अभी नहीं बताते, वो अभी ऊपर से चल जाएगा। मार्केट में एक फंडामेंटल रूल ये होता है कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन नहीं जाता, नीचे जाएगा फिर अप ट्रेंड जाएगा, फिर वापस से डाउन ट्रेंड आ जाएगा, वापस से फिर अप ट्रेंड चल जाएगा, फिर कंसोलिडेशन में चल जाएगा साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, ये मार्केट का चलते आया है और चलते रहेगा। तो हम अभी बात कर रहे थे इंगल्फिंग बाई का जोन ड्रॉ कैसे करते हैं, उस पर भी बात हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फिर अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक में आप जाइएगा तो यहाँ पर एक इंगल्फिंग बाय आपको यहाँ पे मिलेगा, रेड कैंडल होगा, फिर बाइंग आया तो पक्का ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया हो तभी बाइंग आया हो, इंगल्फिंग बाई कहीं ना कहीं तो होगा यहाँ बॉटम पे। तो उसको रेड कैंडल को मार्क करिए, उसको ड्रॉ जोन कर दीजिए। इससे पता चलता है कि हिस्ट्री प्राइस पे इस पॉइंट प्राइस पे मार्केट में बाइंग आया, सेलर को डोमिनेट करके मार्केट ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद लिक्विडिटी बनाया, जो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बताएंगे लिक्विडिटी क्या होता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे लिक्विडिटी छोड़ देता है, ऊपर जाने के बाद वापस से जब नीचे आता है तो नीचे का लिक्विडिटी हंट करने आता है, जब नीचे आने लगता है, जब नीचे आने लगता है तो वापस से नीचे आने से पहले ऊपर एक लिक्विडिटी छोड़ देता है। यहाँ पे देखो डबल टप छोड़ के चला गया, क्यों छोड़ता है कि वापस कभी ऊपर आ सके। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी बना के जाता है कि कभी भी कोई भी साइड हंट करने बैंक जा सकता है लिक्विडिटी, जो स्मार्ट मनी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी लिक्विडिटी पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी इंगल्फिंग थ्योरी का जोन ड्रॉ करना सीखा है। मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे इंगल्फिंग बाई दिया होगा रेड कैंडल को। रेड कैंडल क्यों होगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल ज्यादा बनता है बियरिश कैंडल, क्योंकि डोमिनेंस शो कर रहा है सेलर का। तो यहाँ पे रेड कैंडल एकदम होगा, 100% होगा। उसके बाद ग्रीन कैंडल डोमिनेंस किया होगा, ग्रीन कैंडल है जो रेड कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक किया होगा। तो रेड कैंडल को यहाँ पे लेना और ड्रॉ करना भी दिखाएंगे। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक हिस्ट्री प्राइस है जो मार्केट डोमिनेंस शो किया बायर का, इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे वापस आएगा कभी ना कभी, लिक्विडिटी नीचे का हंट करने। जब नीचे के लिए हंट करने आएगा तो यहाँ पे इसका सबसे पहले एक ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक का मतलब यहाँ पे वो स्टॉपेज खाएगा, या तो इस जोन को आके यहाँ पे नेगलेक्ट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बायर डोमिनेंस शो किया तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लेगा, मार्केट रुकने लगेगा। ये हो गया पहला प्रोबेबिलिटी।
देखो कितना यहाँ पे अपना मार्केट का यहाँ पे ये है चांस है। दूसरा प्रोबेबिलिटी है मार्केट टच करेगा, इंगल्फिंग बाई अगेन देगा, इसी जोन पे इंगल्फिंग बाई देगा और मार्केट ऊपर के लिए चलता चला जाएगा। दूसरा यहाँ पे अपना सिनारियो, और सिनारियो देखते हैं क्या करेगा मार्केट। दूसरा सिनारियो करेगा मार्केट ऐसे आएगा, जोन को लिक्विडेट करेगा, वापस से रिवर्स करेगा, इसी जोन को यूज करेगा, वापस चला जाएगा। ये बहुत अच्छा सेटअप है। यहाँ क्या किया मार्केट, जोन पे आया, ऊपर गया। ऊपर क्यों गया, क्योंकि इंट्रोड्यूस किया बायर को, अर्ली बायर इंटर किया कि अरे भाई जोन पे तो रिएक्ट कर रहा है। उसका नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ जोन के नीचे या स्ट्रक्चर के नीचे, स्ट्रक्चर आउट किया मार्केट में। स्ट्रक्चर आउट करने के बाद मतलब क्या किया, इस जोन का ब्रेक किया, इसी जोन को ब्रेक किया, और जो अर्ली बायर था मतलब पहले से जो बाई करने के लिए प्लान कर रहा था वो तो आउट कर दिया मार्केट से, तो सबका सेल का मार्केट का प्लान बन गया होगा। इस जोन का ब्रेक हुआ तो जैसे ही रिटेस्ट किया मार्केट तो वो सेल ऑर्डर खोलने लगा होगा। मार्केट में रिटेलर लोग सेल खोल रहा है तो बड़े बड़े बैंक इंस्टीट्यूशनल बाई करेगा। इस जोन को वापस से ब्रेक हुआ तो अर्ली बायर आउट, सेलर को इंट्रोड्यूस किया, मार्केट रिटेस्ट करेगा और यहाँ से बहुत बड़ा मूव आना चालू हो जाएगा। तो मार्केट ऐसे मैनिपुलेट करता है, जो एफयू कैंडल और या तो मैनिपुलेशन वाला में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। अभी के लिए ये तीसरा सिनारियो बता दिए। एक चौथा सिनारियो ये होगा, 4-5 सिनारियो करता है मार्केट जोन पे। जो जोन ड्रॉ किए उस पर ऐसा रिएक्ट करता है, यहाँ पे आके अपना बाइस हम लोग बना सकते हैं कि आज बाई करना है, कैसे रिएक्ट कर रहा है कैंडल। कोई भी जोन ड्रॉ करो, मार्केट वहाँ पे अप्रोच करने दो, उसके बाद वहाँ पे स्टडी करो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा वहाँ पे बिहेव कर रहा है, उसके बाद से डिसीजन लो बाई करना है कि सेल करना है। खाली जोन पे आया बाई लोगे तो ऐसा नहीं होता है। फिर मार्केट इस जोन पे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, रिएक्ट ऊपर जाएगा, इसको तोड़ देगा, उसको रिटेस्ट करके और नीचे चला जाएगा। ये हो गया चौथा तुम्हारा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, मार्केट सीधे आएगा, उसको ब्रेक कर देगा, सीधा ब्रेक करेगा, डोमिनेंस ब्रेक, रिटेस्ट करेगा और सीधा चला जाएगा नीचे। ये तुम्हारा 5 सिनारियो है जो भी अपना जोन बनाए। जोन कैसे बनाए, रेड कैंडल इंगल्फिंग बाई था, रेड कैंडल का हाई लिए, लो लिए, इसको मार्क किए, ग्रीन कैंडल उसको इंगल्फ किया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो यहाँ पे इंगल्फिंग बाई मिला। उसको सब डिमांड भी बोलता है, सप्लाई भी बोलता है, जो इंगल्फिंग थ्योरी के बेस पे बनता है। उसके बाद जो जोन पे मार्केट ऐसे से रिएक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, वहाँ पे रिजेक्ट करने के बाद ब्रेक भी कर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वापस आके इसी जोन पे इंगल्फिंग बाई देकर ऊपर जा सकता है, इसी जोन पे आके लिक्विडेट कर सकता है जोन को। मार्केट में मतलब ऐसे जो रोल प्ले करता है, अर्ली बायर आउट, सेलर को इंट्रोड्यूस, और फिर मार्केट अप चला गया, मार्केट को ब्रेक करेगा, अच्छा से रिटेस्ट करेगा, बैक एंड रिटेस्ट, यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉलो करके नीचे जाएगा, या तो डोमिनेंस ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, या तो डायरेक्ट ब्रेक कर देगा जोन को और रिटेस्ट भी नहीं करेगा। एक और देखिए सिनारियो बनता है जो बहुत कम बनता है, इसे ब्रेक कर देगा, वापस इसे ब्रेक कर देगा, ऊपर चला जाएगा, वैलिडेट कर देगा जोन को। वैलिडेट कब करता है, जब न्यूज़ रिलीज होता है। तो न्यूज़ रिलीज होता है तो हम लोग जोन पे ज़्यादा वर्क नहीं करते, हम लोग अपना सेटअप पे वर्क करते हैं। तो ये हो गया जोन कैसे बिहेव करता है अगर जो आप ड्रॉ किए। अब हम लोग बात करते हैं, ड्रॉ करना आते हैं, सीखते हैं। तो चलिए ड्रॉ जोन किया जाए। यहाँ पर रेड कैंडल दिख रहा होगा आपको, उसको एक्सटेंड करिए। ये इंगल्फिंग बाई था, डिमांड था, ऑर्डर ब्लॉक था, जो बोलना है बोलिए। अगर असली रियलिटी देखा जाए तो रेड कैंडल का हाई यहाँ पे था, मतलब यहाँ से सेलिंग आया था। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का लो था, यहाँ से बाइंग आया, जो ग्रीन रेड कैंडल को ब्रेक कर दिया 4 आवर में। इस जोन पे हिस्ट्री पे प्राइस प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे बायर था, बायर हिस्ट्री प्राइस पे यहाँ पे बायर था, तो वहाँ पे वापस मार्केट आता है तो बाइंगनेस फिर से शो कर सकता है इस जोन पे, क्योंकि एक इंटरेस्टेड प्राइस जोन हो गया ये जोन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट में सब इंटरेस्ट रहेगा, यहाँ से बिहेव करेगा, वापस से तुमको अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा। देख सकते हो आया, वापस से बाइंग खुला, ऊपर चला गया, जब इसको ब्रेक किया रिटेस्ट करके वापस नीचे चला गया। एफ यू कैंडल यहाँ भी बनाया, रेड कैंडल का वीक बड़ा प्रीवियस ग्रीन कैंडल से, और यहाँ पर बाइंग के लिए ग्रीन कैंडल का वीक बड़ा प्रीवियस रेड कैंडल से। एकदम ईजी सेटअप है, कोई भी हार्ड नहीं है। इंगल्फिंग थ्योरी का यूज़ करके एक जोन बना लिए हैं जो या बाइंग में भी काम किया, ब्रेक करने के बाद सेलिंग में भी काम किया, एफ यू सिनारियो बनाते हुए। और वापस से आता है मार्केट तो उसको ऐसे रिएक्ट करेगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ऐसे रिएक्ट करेगा, वापस से फिर बाइंग देगा, यहाँ एफ यू कैंडल देगा, अब चला जाएगा। तो जोन तुम्हारा ड्रॉ रहेगा। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक, यहाँ ब्रेक करने के बाद यहाँ पे तुम देखता कि मार्केट बॉटम पे है, बॉटम पे तो है, बट बॉटम पे है तो बाइंग करना है, तो यहाँ पे बाइंग कर दो तुमको तो ऊपर जाता, फिर तो टॉप पे गया तो यहाँ पे बाइंग नहीं करना था, यहाँ पे अपना जोन ब्रेक था तो यहाँ पे सेलिंग का देखना था। इसलिए कभी कभी अगर जोन नहीं बनाओगे तो तुम्हारा बाइस बिगड़ जाएगा। यहाँ पर सेल करना है और यहाँ पे तुमको लगेगा कि मार्केट बॉटम पे, यहाँ से बाई जाएगा तो तुम्हारा बाइस कैसे क्लियर होगा। बाइस का मतलब बाई करना है कि सेल करना है, BIAS। बाइस कन्फर्मेशन के लिए जोन बनाना बहुत जरूरी है मार्केट में।
तो ये हो गया इंगल्फिंग थ्योरी के बेस पे कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 3 4 एग्जांपल और लो। यहाँ लो इंगल्फिंग सेल बनाया, वापस से रिटेस्ट के नीचे चला गया। एक और दिखाते हैं। और देखो यहाँ देखो ये क्या हुआ। ये जो ड्रॉ कर रहे थे, देखो ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल का ब्रेक किया मार्केट, नीचे लिक्विडिटी करने के बाद रेड कैंडल को इंगल्फ किया, सॉरी इंगल्फ किया, ब्रेक नहीं किया, इंगल्फ हाई 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 को ब्रेक किया रेड कैंडल का, उसको इंगल्फ किया। अब मार्केट में एक जोन बना, इसको यहाँ पे मार्क कर दिए। यहाँ पे कौन सा रोल प्ले किया मार्केट, सिंपल ब्रेक रिटेस्ट डाउन। इस जोन को ब्रेक किया, वापस से रिटेस्ट किया, एफ यू बनाया। यहाँ पे देखो रेड कैंडल का भी बड़ा प्रीवियस ग्रीन कैंडल से, यहाँ से वापस नीचे गया। कितना नीचे जाना है वो वॉल्यूम पे बेस्ड है। देखो नीचे तो गया, हमारे यहाँ सेल पोजीशन खुलता, नीचे गया, फिर यहाँ पे देखो मार्केट में वॉल्यूम रुक गया। 4 घंटा डोजी, 4 घंटा डोजी, 4 घंटा डोजी, ग्रीन कैंडल का भी बड़ा, मार्केट में वॉल्यूम फिर आया ही नहीं सेलर का। तो यहाँ पे हम लोग निकल जाते, इसलिए कोई कोई सेटअप पे हम लोग देखते हो वॉल्यूम नहीं आता, डोजी बनने लगता तो निकलना पड़ता है। मार्केट में वॉल्यूम सारा मैटर करता है, यहाँ से वॉल्यूम आया ही नहीं और मार्केट रुकने लगा, तुमको निकलो, मैनेज करो ट्रेड को, जो मैनेज ट्रेड में सिखाएंगे मैनेज कैसे किया जाता है। तो जोन ड्रॉ करना सबसे पहले सीखो, और जोन देखो कहीं भी आपको जोन दिख रहा है ड्रॉ करना सीख जाओ। यहाँ पर इंगल्फिंग बाय दिख रहा है, यहाँ इंगल्फिंग सेल दिख रहा है। कल हम लोग इंगल्फिंग सेल इंगल्फिंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जोन पे डिस्कस करेंगे कि एक ही प्राइस पे बार बार इंगल्फिंग सेल दे रहा है तो उसको प्रीमियम जोन बोलते हैं, क्योंकि ये सब सिंपल जोन बता रहे हैं। फिर एफ यू कैंडल कंसेप्ट का जोन बताएंगे कि एफ यू कैंडल को यूज करके कैसे जोन बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर को यूज करके कैसे जोन बनाते हैं। प्रीमियम जोन बनाना सीख जाओगे तो तुम्हारा बाइस क्लियर तुरंत इजी निकलेगा। तो ये जोन को देखो कैसे रिएक्ट किया मार्केट, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे सेलिंग दिया, एफ यू कैंडल नहीं दिया तो ज़्यादा सेलिंग नहीं दिया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एफ यू कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल का भी बड़ा प्रीवियस रेड कैंडल से जोन पे अच्छा खासा रिजेक्शन दिया, फिर इसको जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पर देखो ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, वापस से सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद यहाँ पर देखो वॉलिडेट कर दिया मार्केट। क्योंकि वॉलिडेट किया कि तुम एक ही जोन को कितना बार यूज करोगे ब्रो, एक बार यूज किए, 2 बार यूज किए, 3 बार यूज किए, सोच रहे हो तुम एक जोन बना दिए, भविष्य में बस इसी को यूज करके पैसा बनाते रहोगे। यूज हुआ इसको हटाओ, फ्रेश जोन बनाओ। फ्रेश जोन कैसे बनेगा, मार्केट में नया नया सेलिंग आ रहा है, नया नया बाइंग आ रहा है, यहाँ पे एक फ्रेश जोन बना बाइंग के लिए, फिर यहाँ पे डबल इंगल्फिंग बाय बना जो यहाँ पे दिखाया था अभी, इसको यहाँ पर बाइंग आया, यहाँ पर सेलिंग आया, इसलिए फ्रेश जोन बनाओ हमेशा। जो लेफ्ट हैंड स्टडी से फ्रेश जोन बनता है, मतलब अगर अभी हम जीबीपी का बात करा जाए फ्रेश जोन का, तो आओ यहाँ पे फ्रेश जोन एक यहाँ दिख रहा है इंगल्फिंग सेल, इसलिए हम पहले से मार्क किए हुए, हम बस एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आएगा सेलिंग करना है, यहाँ पर सेल के लिए और एंट्री मॉड्यूल फाइंड करना है। अब बाई के लिए इंगल्फिंग बाई कहाँ है, यहाँ पे आओ, देखो 4 आवर में कहीं इंगल्फिंग बाई नहीं है, यहाँ पर हमको सीधा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इंगल्फिंग सेल। देखो कैसे तुमको ओवरऑल व्यू दे देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जोन कैसे बनाते हैं और उसे 22 कैसे बनाते हैं। ये ग्रीन कैंडल का हाई, ये ग्रीन कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का लो को 1 2 3 रेड कैंडल इंगल्फ किया, इंगल्फिंग सेल किया, फिर इसी प्राइस रेंज में देखो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का फिर इंगल्फिंग सेल मिला, ग्रीन कैंडल का लो का 1 2 रेड कैंडल मिलकर इंगल्फिंग सेल देने के बाद जोन का ब्रेक किया। इसी प्राइस रेंज पे यहाँ पर फिर से देख सकते हो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फिंग बाई दिया। अब मार्केट में ये पूरा डेंस जोन बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मोस्ट डेंसर जोन ये है, यहाँ पर आकर रिजेक्शन तुरंत दे सकता है मार्केट। तो अच्छा बाइंग जो सोच रहा है कि बहुत बड़ा बाइंग मिलेगा हम लोग को, तो पहला प्राइस पॉइंट हम लोग को पता चल गया। ये प्राइस पॉइंट है, तुम आंख बंद करके भी थोड़ा सा बाइंग ऑर्डर पंचअप करोगे ना तो 50 से 60 पिप्स कहीं नहीं गया है, 50 से 60 पिप्स मिल सकता है, क्योंकि इंगल्फिंग सेल मीट्स इंगल्फिंग बाय, एक ही प्राइस जोन पे सेलर मीट्स सेलर, 2 सेलर आया, बहुत अच्छा जोन है सेलर का, अब ब्रेक कर दिया बायर ने इंगल्फिंग बाय। इससे पता चलता है मार्केट में बाइंग बहुत अच्छा से आ सकता है। अगर मार्केट नीचे के लिए आएगा तो पहला फंडामेंटल रूल है कि मार्केट बॉटम पर रहेगा तो कभी भी एक डायरेक्शन में जाता नहीं जाएगा, मार्केट रिट्रेस करेगा। हायर लोअर लो है तो लोअर हाई के लिए भी जा सकता है, या तो हायर हाई के लिए जा सकता है। मार्केट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बताएंगे लोअर हाई हायर हाई, समझ में आ रहा है वो कैच करो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी जोन पे फोकस करो, जोन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं 22 के लिए। जैसे ही जोन बन जाएगा उसके बाद हायर हाई करेगा मार्केट, तो जो इसी जोन से करेगा मतलब इसी प्राइस पे ऑर्डर को पंचअप करेगा और मार्केट अब जाने का चांस रहेगा।
और देखा जाए कहीं पे जोन, तो 1 मिनट टाइम चाहिए। फिर कहीं जोन नहीं, यही पहला तुम्हारा प्राइस है जो मार्केट आके रिएक्ट करेगा इस जोन पे। ये तुम्हारा पहला जोन है बाइंग के लिए जीबीपी। अगर जो इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए, अभी मत करो, आने दो प्राइस को नीचे तक। जिसको लग रहा है सर इतना नीचे कहाँ से आएगा, आप तो गलत मजाक करते हैं। कुछ दिन आने दो, तुमको खुद दिखेगा यहाँ पे आते हुए। अगर यहाँ पे नहीं आया, यहीं कहीं बाइंग देगा तो हम हैं आपको बताने के लिए, पहले ही बता देंगे। जैसे कि ये सपोर्ट, ये लिक्विडेट करके भी मार्केट बाइंग दे सकता है। यहाँ जो लिक्विडिटी है, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो मार्केट में ये है डबल बॉटम लिक्विडिटी, तो इसको लिक्विडेट करके भी मार्केट जा सकता है। यहाँ से भी इसके नीचे से बस इसको लिक्विडेट करेगा, बाइंग आ सकता है। तो हो सकता है मार्केट में ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे बाइंग आए, फिर से मार्केट रुकने लगे, टाइम लगा 2 सप्ताह 3 सप्ताह, और यही जोन एक प्रीमियम जोन है जहाँ से अच्छा से बाइंग आके मार्केट घूम जाएगा। तो जोन ही से मार्केट बाइंग ऑर्डर पंचअप करता है, तो तुम्हारा बाई सबसे अच्छा मजबूत यहाँ पे रहेगा बाइंग का। और एंट्री मॉड्यूल देखेंगे, एफ कैंडल देखेंगे, मैनिपुलेशन देखेंगे, इस जोन को मैनिपुलेट करता है, लिक्विडेट करता है। तो भाई पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, अभी जोन पे फोकस करो, वहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। पता चला कैसे यहाँ पे इंगल्फिंग सेल, मिड सिंगल्फिंग सेल 4 आवर में बनाए, मिड सिंगल्फिंग बाय, एक प्रीमियम जोन बना के दे दिए कि इससे अच्छा से बाइंग बनता है। एक ही प्राइस पे मार्केट बार बार ऐसे ही करता है, और देखेगा तो तुमको दिखने लगेगा। जैसे कि आपको और दिखाते हैं, गोल्ड में से दिखाए हैं, देखिए यहाँ मिला इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग बाय हुआ, ये जोन बना जो एक्सपेंड किए, रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया, इसी प्राइस रेंज पे ये जो ग्रीन कैंडल बना, इसका बॉडी इस जोन के अंदर है कि नहीं ग्रीन कैंडल का, बस इसलिए इसको भी कवर कर रहे हैं। बॉडी नहीं रहता तो कवर नहीं करते। फिर इंगल्फिंग बाय मीट्स, एक सेकंड, यहाँ भी है क्या, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा आपको इंगल्फिंग सेल। अब करेंगे सर ये कहाँ पे थी, एडवांस मॉड्यूल देखो, रेड कैंडल को ही अब रेड कैंडल इंगल्फ कर रहा है। हम अब क्या क्या कहते हैं कि डबल पेयर इंगल्फ करता है, या तो ग्रीन को रेड करता है या तो रेड को ग्रीन करता है। पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड ने ही रेड को इंगल्फ कर गया। देखिए रेड कैंडल का अभी बड़ा है प्रीवियस रेड कैंडल से, और ये इसका लो को भी ब्रेक कर दिया मार्केट, इसको इंगल्फिंग सेल बोलते हैं। ये भी एक एडवांस मॉड्यूल में है, जो सोचे थे कुछ देर बाद में बताएंगे, अभी यहाँ एग्जाम्पल दिख रहा तो बता दे रहे हैं। फिर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मार्केट इंगल्फिंग सेल को ब्रेक किया, वापस से रिटेस्ट किया, इसी जोन पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया। देखिए इस जोन के अंदर बॉडी है कि नहीं, इस ग्रीन कैंडल का, इसको स्पेंड करिए, ग्रीन कैंडल को ही ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर गया। ये सब प्रीमियम पूरा यहाँ पे ये बात हो गया। यहाँ पे एफ यू इंगल्फिंग सेल विट्स एफ यू इंगल्फिंग बाय, डेंसर जोन ये बन गया। देखिए डेंसर जोन को टच किया है, टच किया है, और पूरा स्नाइपर बाय बन गया। फिर क्या करेगा, एक्सपेंड करिए, इस जोन पूरा अभी आप यहाँ रिएक्ट करने दी, इस जोन पे आया मार्केट, फिर इंगल्फिंग बाय दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इंगल्फिंग बाय फिर दिया इस जोन पे। रेड कैंडल का बॉडी बड़ा इस क्या नाम, इस जोन के अंदर है, ये जो ड्रॉ किए हम लोग जोन, ये जोन इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय, इसी जोन के अंदर देखिए ना रेड कैंडल का बॉडी है। और फिर बॉडी होने के बाद मार्केट में बॉडी हुआ, इसका वीक और इसका वीक को मार्केट ब्रेक किया और जोन को एक्सपेंड कर दिया। तो ये हो गया इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग सेल, इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय मिट्स इंगल्फिंग बाय, ओह इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय मिट्स इंगल्फिंग बाय। और यहाँ से भी बाइंग गया, फिर क्या गया, रिएक्ट आने दीजिए जोन को, मार्केट में मार्केट आया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर से एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इंगल्फिंग सेल दिया, इसी प्राइस पे सेल दिया, मार्केट रिटेस्ट किया, वापस नीचे गिर गया। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे आने के बाद लोअर लो बनाया, तो लोअर हाई के लिए ज्यादा एक्यूरेट जोन है कि लोअर लो बनाया तो लोअर हाई के बाद वापस नीचे जाएगा। तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ जोन बताएगा, 22 बना के देगा, और कॉन्फर्मेशन के लिए इंगल्फिंग बाय एफ यू कॉन्सेप्ट के बाद तुमको सेलिंग देगा। अगर जोन नहीं बना तो तुम कहते सर लोअर लो, लोअर लो के बाद यहाँ पे इंगल्फिंग बाय, चलो यहाँ पे ऑर्डर दो, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, कहाँ से जाएगा, इंगल्फिंग सेल मिट्स इंगल्फिंग बाय मिट्स इंगल्फिंग बाय, ब्रेक रिटेस्ट इंगल्फिंग सेल, नीचे जाने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम जोन है। तो इस जोन को और एक्सपेंड कर दिया, ये इंगल्फिंग बाय। उसके बाद देखो इंगल्फिंग बाय दिया, इसी जोन पे क्या करता है, इसी जोन पे आया, फिर इंगल्फिंग सेल दे दिया, इसको और एक्सपेंड कर दिया, 5 बार 6 बार यूज हो रहा है। इंगल्फिंग सेल दिया, रिटेस्ट किया, मार्केट और नीचे,